क्रिस गेल ने जमाया क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज शतक। बेंगलुरु में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 30 गेंद में पूरी की सेंचुरी। टी20 लीग में गेल ने तोड़ा मैकलम के सबसे ज्यादा रनों और छक्कों का रिकॉर्ड। 175 रन की पारी में जमाए 17 छक्के। और क्रिकेट के महायुद्ध में आज सहवाग पर होंगी निगाहें। दिल्ली में डेयरडेविल्स और किंग्स 11 पंजाब की भिड़ंत। नमस्कार, क्रिकेट के महायुद्ध में आप सबका स्वागत है। आज क्रिस गेल नाम के एक तूफान ने बेंगलोर में तहलका मचा दिया। पुणे वॉरियर्स के खिलाफ इस मुकाबले में क्रिस गेल नाम का तूफान आया और उसने जितने भी गेंदबाज थे उनके छक्के छुड़ा दिए। जी हां, 66 गेंदों पर 175 रनों की नाबाद पारी खेली। अपनी पारी में गेल ने 13 चौके और 17 छक्के जमाए। गेल की पारी का स्ट्राइक रेट रहा 265। क्रिकेट के महायुद्ध में गेल ने सिर्फ 30 गेंद में शतक जमा डाला, जो क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज शतक है। गेल का सबसे बड़ा खेल, क्रिकेट का सबसे तेज शतक, सिर्फ 30 गेंद में पूरी की सेंचुरी। क्रिकेट के महायुद्ध के सबसे बड़े योद्धा माने जाने वाले क्रिस गेल ने सबसे तूफानी पारी खेली। गेल ने पुणे वॉरियर्स के खिलाफ रनों और रिकॉर्ड की बारिश कर दी। गेल ने सिर्फ 30 गेंद में अपना शतक पूरा किया। इस दौरान 8 चौके और 11 छक्के उनके बल्ले से निकले। क्रिकेट के इतिहास में ये किसी भी फॉर्मेट में सबसे तेज शतक है। गेल से पहले एंड्रू साइमंड्स के नाम 34 गेंद में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड था। अगर आईपीएल की बात की जाए तो क्रिस गेल से पहले यूसुफ पठान ने 37 गेंद में शतक जमाकर रिकॉर्ड बनाया था। गेल की पारी में चौकों छक्कों की कितनी बरसात थी, ये इसी बात से समझा जा सकता है कि गेल के शतक में 98 रन बाउंड्री से आए। गेल का सबसे बड़ा शिकार बने मिचेल मार्श और ऑरन फिंच। गेल ने मार्श के ओवर में 28 रन बनाए, जबकि फिंच के ओवर में 29 रन पूरे किए। गेल का तूफान यही नहीं रुका और शतक के बाद भी पुणे के गेंदबाज पर उनका कहर जारी रहा। गेल ने पहले ब्रैंडन मैकलम का सीजन 1 में बनाया गया 13 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ा और बाद में मैकलम का ही 158 रन का रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ दिया। गेल ने 66 गेंद में 175 रन की नाबाद पारी खेली, जिसमें 13 चौके और 17 छक्के शामिल थे। इस पारी के बाद जब गेल मैदान से लौटे तो हर शख्स की जुबान पर बस एक ही बात थी, गेल का जवाब नहीं। गेल के आगे सब फेल। पुनीत शुक्ला, IBN 7। तो गेल के खेल पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। उसके लिए मनिंदर सिंह हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि IBN 7 से आप जुड़ सकते हैं सीधे ट्विटर के जरिए। आप हमारे हैंडल IBN 7 क्रिकेट पर जाएं और क्रिकेट से जुड़े ताजा अपडेट्स हासिल करें और साथ ही सवाल करें हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह से। और हम बातचीत का सिलसिला यहां शुरू करते हैं। और मनिंदर, ऑब्वियस सा सवाल है, गेल का खेल, इसके बारे में कहा जाता है ये क्रिकेटर है, इंसान है कि दानव है कि क्या है? देखिए दानिन, मैंने क्लाइव लॉयड, विवियन रिचर्ड्स, गॉर्डन ग्रीनिज इन सबके अगेंस्ट बॉलिंग की है, जो वेस्ट इंडीज के बहुत हार्ड हिटिंग बैट्समैन माने जाते थे, लेकिन कभी ऐसा देखा नहीं है। उनको भी बड़े बड़ी इनिंग्स खेलते हुए देखा, लेकिन कभी ऐसा देखा नहीं है। और मैं शुक्र करता हूं कि मैं आज के जमाने में क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं, क्योंकि इनके सामने बॉलिंग करना जिस तरह से आज की फॉर्म में थे, मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होता। लेकिन एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, एरन फिंच जो कि पुणे वॉरियर्स के कप्तान हैं, उन्होंने टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। मुझे लगता है कि पहली बार खुश हुए होंगे इस तरह के फैसले के बाद, क्योंकि जो इनिंग्स उन्होंने खेली है, बॉलर्स भी जो मार खा रहे होंगे, उनको भी मजा आ रहा होगा। मेरे ख्याल से मनी सर, ये 2 बन जो खाए उन्होंने ब्रेकफास्ट में, कहीं उसका असर तो नहीं है? वही उन्होंने बोला एक इंटरव्यू में, उनसे पूछा गया जबकि आपने क्या खाया था ब्रेकफास्ट में, तो बोले 2 बन खाए। अभी भूख लग रही है मुझे, नेचुरली भूख लगेगी जब आप इतनी जोर जोर से छक्के मारेंगे और इतनी पिटाई करेंगे बॉलर्स की। लेकिन ऐसी इनिंग्स मैंने नहीं देखी है।
खेलते समय भी नहीं देखी और ना ही उसके बाद जब। और मेरे ख्याल से दारिन अब उनको बन तो वापस नहीं दिए जाएंगे कि भाई आपने बहुत तहलका मचा लिया, बन वन मत खाइए, कुछ और खाइए। वैसे हिमानी, खबरें ये भी आ रही हैं कि बैंगलोर की तरफ जाने वाली सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं क्योंकि वहां गेल स्टॉर्म आया है। ओह माय गॉड। मनिंदर, आप बता रहे थे कि जब कोई गेंदबाज इस तरह की मार खाता है जिस तरह से गेल ने पिटाई की है, तो गेंदबाजों को भी मजा आता है। एक गेंदबाज होने के नाते अगर आप उनके सामने होते तो आपको कैसा लगता? देखिए, मैं उनके सामने होता तो मैं तो पहले जाके उनसे हाथ मिला लेता, पहले जैसे उन्होंने इनिंग्स खेली थी, क्योंकि स्पिनर हूं, बाद में बॉलिंग करने का मौका मिलता। दारिन, मुझे याद आता है 200 रन बनाए थे सचिन तेंदुलकर ने पंजाब के विरुद्ध एक रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में, और कई 2-3 पंजाब के बॉलर्स ऐसे थे जो वापस आके बोले कि मार खाने में भी मजा आया। तो आज मैं वही सोच रहा था, वो जो बात भारती विजय एक लेफ्ट आर्म स्पिनर हुआ करते थे जिन्होंने ये बात कही थी, मैं आज वो बात सोच रहा था कि वाकई ये जो मार बॉलर्स खा रहे होंगे मैदान के ऊपर, मजा आ रहा होगा, क्योंकि इतनी क्लीन बैटिंग। दारिन, एक तो होता है ना कि आप आए अंधाधुंधा, आपने मारना शुरू किया, रन्स बनाए कुछ तेजी से, लेकिन यहां पर ये क्लीन हिटिंग थी, सीधे बैट से शॉट्स लगा रहे थे और बॉलर्स को कोई मौका नहीं। यही बात मैं आपसे कहना चाह रही थी यहां पर कि मतलब जिस तरीके से उन्होंने खेला, क्योंकि आप जो कह रहे हैं कि कई बार मार खाने में भी मजा आता है, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन मार रहा है आपको। गेल के बारे में जहां तक कहा जाता है कि अगर वो खेल बिगाड़ दे तो फिर तो कुछ कहना ही नहीं। आपने सुना कि दारिन कह रहे हैं सब कैंसिल हो चुकी है फ्लाइट, लेकिन गेल के बारे में जहां तक हम बात कर रहे हैं, बड़े आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं, जिस तरीके से आप कह रहे हैं अंधाधुंध, कुछ ऐसा नहीं, बड़े आराम से। और उनका फिर उसके बाद जो डांस है वो भी देखने को मिलता है, वो भी कमाल का। देखिए, ये वेस्ट इंडियन नेचर है बेसिकली। आप वेस्ट इंडीज अगर कभी भी जाने का मौका मिलेगा, आप देखेंगे मस्त मौला लोग हैं, अपना बड़े बड़े 2-in-1 लेके चलते हैं। अगर कोई गाना पसंद आ जाता है तो वहीं रोड साइड पर ही उसे रख देते हैं और नाचना शुरू कर देते हैं। सो ये हैप्पी गो लकी एटीट्यूड है और ये वेस्ट इंडियंस की क्रिकेट में दिखता है, और शायद इसी वजह से इस साल T20 का वर्ल्ड कप भी उन्होंने जीता। इस साल अगर आप आईपीएल में देखें तो वेस्ट इंडियन खिलाड़ी काफी अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं, और वो जो आप डांस की बात कर रहे हैं, वो उनके ब्लड में है बेसिकली। सो आई थिंक ये सारी चीजें सूट करती हैं T20 क्रिकेट को, जिसका कि हम लोग भी मजा ले रहे हैं इस समय। गेल स्टॉर्म, गेल नाम का तूफान आज आया बैंगलोर में और उसने तमाम गेंदबाजों के छक्के छुड़ा दिए। अलग अलग जगहों से रिएक्शंस आ रहे हैं, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जिसमें पूर्व क्रिकेटर्स भी हैं और ट्विटर पे जो है ये लोग ट्वीट कर रहे हैं। ये देखिए महेंद्र सिंह धोनी क्या कह रहे हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी ये कह रहे हैं कि जिंदगी सही फैसले लेने का ही दूसरा नाम है। गेल की बल्लेबाजी देखकर मुझे ये लगता है कि मैंने विकेट कीपर बनने का सही फैसला लिया है। मनी सर, क्या कहेंगे इस रिएक्शन पर आप? नहीं, बेसिकली बहुत बढ़िया रिएक्शन है एक्चुअली। आई थिंक बहुत बढ़िया रिएक्शन है। अगर आप डैरेन सैमी कह रहे हैं कि वो इंसान नहीं है, सुनामी है। वो इंसान नहीं है। गेल एक ऐसी सुनामी है जिसमें परमाणु बम की ताकत है। ये उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। गेल को यही रोक देना चाहिए, आपको नहीं लगता है? अभी सुरेश, गेल को यहां अगर रोक ले तो वो कुछ लोगों का कहना है कि वो बहुत बड़े स्टार बन सकते हैं। सुरेश रैना जो कि चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते हैं, चेपॉक जो है उनका होम ग्राउंड है, वहां चेन्नई में बैठे हुए शायद उन्होंने ट्वीट किया है कि चेपॉक के बाहर से एक बॉल उड़ती हुई नजर आई। क्या ये चिन्नास्वामी से आई थी? जहां बैंगलोर, जहां चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो मुकाबला हो रहा था। बिल्कुल। और वहीं रोहित शर्मा की अगर बात की जाए तो ये कह रहे हैं कि खराब मौसम की वजह से अभ्यास रद्द हो गया है और अब गेल नाम के तूफान का मजा लेने का वक्त आ गया है। तो बड़े इंटरेस्टिंग से ये ट्वीट्स सुनने को, देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा आज एक और बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट आई मानी कि जो बॉलर्स हैं और जो फील्डर्स हैं मैदान पर, उन्हें उतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी जितनी ज्यादा मेहनत चीयर गर्ल्स को करनी पड़ी। इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि देखिए 17 छक्के लगाए, 13 चौके लगाए, ये उनके इंडिविजुअल हैं। तो कुल मिलाकर के 30 बार जो है उन्हें आकर के रैंप पे 30 बार उनके लिए करना पड़ा। बाकी टीम ने जो लगाए वो अलग है। तो आज डबल पैसे मिलने चाहिए उन्हें। बिल्कुल, देखिए ओवर टाइम हो गया। कहीं ऐसा ना हो कि उसके बाद उनको भी अब स्टैक्स में बनी परोसे जा रहे हो, कुछ ऐसा ना होने वाला हो। बिल्कुल। आपने क्लीन हिटिंग की बात की मनिंदर, के जिस तरह से उन्होंने आज बल्लेबाजी की, उसमें यह नहीं नजर आया कि वो आए और अंधाधुंध आंख बंद करके और इधर उधर शॉट्स लगाने शुरू कर दिए। क्लीन हिटिंग, इस पर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। कुछ गेंद बाहर जा रही थी बिल्कुल ऑफ स्टंप के, उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और उस बॉल को चेस करके और पिक करके उसे छक्के की तरफ, बाउंड्री की तरफ पहुंचा दिया। दारिन, इनके पास टाइम इतना रहता है,
इनके पास टाइम इतना है, ये हैंड आई कोऑर्डिनेशन वाले प्लेयर हैं और इनका स्टांस जिस तरह का, इनके पास टाइम बहुत रहता है क्योंकि ये प्रैक्टिस खूब करते हैं, जिसकी वजह से जो आपने बोला कि इतनी दूर, कई बार ऐसा लगता है कि बहुत दूर थी लेकिन इन्होंने कैसे मार दी, वो इसलिए क्योंकि खूब प्रैक्टिस भी करते हैं और इनके पास थोड़ा सा वक्त ज्यादा रहता है। और अभी थोड़ी देर पहले आप ये बात कह भी रहे थे खुद की 2-4 बॉल जो शुरुआती होती है बस उनको वो समझना होता है और उसके बाद फिर वो अपना लोगों को 4 या 6 ओवर लगते हैं देखने में पिच का उछाल और स्पीड को जानने के लिए। इनको 4 बॉल लगती है, इन्होंने आज 4 बॉल रोकी थी शुरू की, जिससे इनको अंदाजा हो गया था कि किस तरह की ये पिच है, किस तरह से इसके ऊपर बैटिंग करनी है। आई थिंक ये उन खिलाड़ियों में से हैं जो जिस दिन चले तो फिर यही मजा आएगा और आई थिंक फेल कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और टेक्निकली साउंड भी हैं। उनके पैर नहीं चलते, इस तरह की बात की जाती है। लेकिन मुझे याद आता है विवियन रिचर्ड्स से मैं जब भी बात किया करता था, वो मेरे को एक ही बात कहा करते थे कि आई सी द बॉल अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड अर्ली देन द रेस्ट ऑफ द बैट्समैन इन द वर्ल्ड। सो मुझे लगता है इनके साथ भी कुछ ऐसा कि ये थोड़ा सा इनको बॉल का लेंथ लाइन जल्दी दिख जाती है, जिसकी वजह से जैसे आपने बताया कि बहुत दूर लगने वाली बॉल को भी शॉट्स लगाते हैं। बिल्कुल आराम से खेलते हैं, पूरा टाइम देते हैं और एक एलिगेंस है उनकी बल्लेबाजी में। ऐसा नहीं लगता कि जैसे कोई हथौड़ा चला रहा हो, बिल्कुल बारीकी, एक खूबसूरती जो होती है क्रिकेट की, बल्लेबाजी की खूबसूरती, वो भी नजर आती है। अगर भारतीय किसी बल्लेबाज से आपको कंपेयर करने के लिए कहा जाए? नहीं, देखिए कंपैरिजंस में नंबर 1 मैं बिलीव नहीं करता हूं। दूसरा, इस तरह की बैटिंग से मैं किसी को कंपेयर नहीं कर सकता। इस तरह की बैटिंग के अगर कोई करीब मुझे दिखा था तो कपिल पाजी दिखते थे, कपिल देव। वो भी जब हिट्स लगाते थे तो बहुत लंबी लंबी हिट्स लगाया करते थे, लेकिन इस तरह की बैटिंग के आसपास भी नहीं थे। सो आई थिंक ये क्लास ही अलग है, अलग ब्रीड के खिलाड़ी हैं, इसलिए इनको किसी के साथ कंपेयर ना किया जाए, मेरे ख्याल से इनके लिए बेहतर होगा। हालांकि हमारे जमाने में हम विवियन रिचर्ड्स की कई इनिंग्स हमने ऐसी देखी हैं जो हमें लगता था कि वैसी इनिंग्स दोहराई नहीं जा सकती। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनकी क्लास अलग थी। वो ऐसा मीठा मीठा मारते थे कि उसमें भी अलग मजा आता था। इसीलिए इनके ऐसे ट्वीट्स किए जा रहे हैं कि ये मानव नहीं है, ये दानव है, ये परमाणु बम है। मारते हैं, इतनी जोर से मारते हैं कि दर्द होता है उसमें। तो वो मीठी मार मारते थे, ये दर्द वाली मार मारते हैं, ये कड़वी मार लगाते हैं। बिल्कुल। लेकिन जहां तक हम बात करें, ये तो हो गई मैच की बात, टेक्निकल बातें हमने कुछ कर ली, लेकिन इससे अगर अलग हटकर कुछ इधर अगर हम बात करें तो एंटरटेनर भी काफी अच्छे हैं। एडम गिलक्रिस्ट की हम इससे पहले बात करते थे कि बड़े अच्छे एंटरटेनर है, लेकिन गेल कुछ कम नहीं है। बिल्कुल, उनका अंदाज, उनका बिल्कुल। और देखिए फिर उसके बाद वो आपने डांस की भी बात की थी, वो डांस भी जब करते हैं मैदान के ऊपर तो एक अलग ही रौनक सी लगती है। और वेस्ट इंडियंस की ये खासियत है, जैसे मैंने पहले कहा, मैं बहुत खुशकिस्मत हूं, मुझे 2-3 दौरे करने का मौका मिला। इनकी बॉडी में रिदम है और वो जब नाचते हैं तो वो भी बड़ा बढ़िया लगता है, और इसलिए शायद T20 क्रिकेट के लिए ये परफेक्ट बैठते हैं वेस्ट इंडियंस। बिल्कुल। और उनका जय हो कैसा लगता है आपको, जो दिखाते हैं एड में प्रियंका के साथ जय हो? जय हो उनका जो है वो आप अगर उसको एड में देखें तो उससे आप उनकी बल्लेबाजी को कंपेयर कर सकते हैं। जो एग्रेशन उनके चेहरे पे नजर आता है, जो एग्रेशन, और जैसा मनीपा जी ने कहा, जैसे कूल एग्रेशन, जैसा मनीपा जी ने कहा कि ये वेस्ट इंडियन खिलाड़ियों के अंदर जो है ना एक कैरेक्टर होता है। वेस्ट इंडियन खिलाड़ियों का एक कैरेक्टर होता है, मस्त मौला, बिल्कुल डांस करते हुए आते हैं और डांस करते हुए जाते हैं। और जैसा कुछ दिन पहले विव रिचर्ड्स ने भी कहा था मनिंदर सहवाग को, जो उन्होंने टिप्स दी थी कि कभी ये अपोजिशन को जाहिर मत होने दो कि तुम्हारा फॉर्म खराब है, तुम्हें ब्लफ करना आना चाहिए। मेरा ख्याल है वेस्ट इंडियन क्रिकेटर्स का पूरा कैरेक्टर ही यही है, बेसिक नेचर ही यही है। क्योंकि ये मस्त मौला लोग हैं, इनको वैसे भी किसी चीज की परवाह नहीं रहती है। और शायद इनके लिए जो विवियन रिचर्ड्स ने बताया वो सोचना आसान भी हो जाता है कि आप ब्लफ करें, क्योंकि पता है कि रन्स नहीं बनाएंगे, स्कोर नहीं बनेगा, उसके बाद वापस जाएंगे, फिर वही मस्त जिंदगी बीच के साइड में बैठ के आप एंजॉय कर सकते हैं। और खूबसूरत बीचेस हैं वेस्ट इंडीज में। सो वो एक आई थिंक क्रिकेट एक लाइफस्टाइल का हिस्सा है, बिल्कुल एक हिस्सा बन जाती है लाइफ। बिल्कुल। तो चलिए हमारी ये चर्चा जारी है और किस तरह से एक पूरा तूफान आज आ गया है, सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई है, क्या कुछ हुआ है दारेन मेरे को यहाँ पर बता रहे थे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए दारेन एक नजर डालते हैं यहाँ पर आईपीएल। मैंने गेल स्टॉर्म की बात की थी, वो एक जोक है, ऐसा नहीं कि लोग बैंगलोर की सारी फ्लाइट कैंसिल हो गई, ऐसा कुछ है नहीं, एक जोक यहाँ पर था मेरे ख्याल से। दर्शक, बैंगलोर में एक तूफान आया है गेल स्टॉर्म, जिस वजह से वहां पर की सारी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। ये किसी ने ट्वीट किया था, वो मैं दोहरा रहा था। बहरहाल आईपीएल ट्रिविया हेडलाइंस पर एक नजर डालते हैं। क्रिस गेल ने क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज शतक लगाया। गेल ने पुणे के खिलाफ 175 रनों की नाबाद पारी खेली। गेल ने अपनी पारी में 13 चौके और 17 छक्के लगाए। दिल्ली और पंजाब का मुकाबला थोड़ी ही देर में।